इम्पल्स सिग्नल के बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। पैराबोलिक सिग्नल के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई ज्यादा नीड नहीं है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए पैराबोलिक, क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इतना नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अपन स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग इनपुट्स के लिए उसकी जो रेस्पॉन्स है, टाइम रेस्पॉन्स है, उसके बारे में बात करें। अपन ऑलरेडी पता है टाइम रेस्पॉन्स की बात करें। टाइम रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? टाइम को वेरी करते हुए आउटपुट की स्टडी को करना, आउटपुट की स्टडी करना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द टाइम रेस्पॉन्स, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अपन बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम मतलब क्या है? उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी 2, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। उसके लिए अपन देखेंगे तो जो मेनली आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है वो ओनली यूनिट जो स्टेप इनपुट है उसके लिए ही वो क्या कर रहा है, ज्यादातर डेरिवेशन पूछा, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो अपन स्टडी करते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का अगर मेरे पास में यूनिट स्टेप इनपुट है तो उसका रेस्पॉन्स मेरा क्या होगा। तो मैंने क्या अज्यूम किया है, अगर जैसे मान लो कि एग्जाम के अंदर अगर आपको डेरिवेशन ये पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मान लो ये आपका फीडबैक नहीं है, ये फीडबैक नहीं है, तो इसका मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। देखो ये जो डेल का जो साइन बना हुआ है दैट इज कॉल्ड जीटा, ZITA, जीटा। इसको जैसे अपन सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इस सिंबल को क्या बोला जाता है अपना? जीटा। ये होता है डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो, में बताऊंगा सब चीजें। और ये ओमेगा एन है, ये ओमेगा एन है, इसको बोलते हैं अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, एक डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होगी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में सब बातें करेंगे, लेकिन एट ए टाइम आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू जीटा ओमेगा एन, वेर जी डेल इज जीटा, ओके, और ओमेगा एन क्या आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ये आपका आर एस है, दैट इज इनपुट, दिस इज योर आउटपुट सी एस। ये मेरा आउटपुट से मैंने एक फीडबैक दिया है, फीडबैक का टाइप है मेरा नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज माइनस इज कमिंग हियर। और ये जो फीडबैक है ये मेरा कौन सा है? यूनिटी फीडबैक है, यूपीबी, यूनिटी फीडबैक, ठीक है, क्योंकि फीडबैक की वैल्यू क्या है आपकी? 1, ओके। ये तो हुआ अपना सिंपल फंक्शन, यानी मैं पूछता हूँ कि ये क्लोज लूप फंक्शन आपका या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है या क्लोज लूप सिस्टम है जिसका फीडबैक कितना आपका? 1 है, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है क्या होता है? सी एस अपॉन आर एस, आउटपुट अपॉन इनपुट, इक्वल टू जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। तो जीएस की वैल्यू क्या है आपकी? जीएस की वैल्यू है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। और एच एस की वैल्यू क्या है आपकी? एच एस इज इक्वल टू 1, बिकॉज प्रोवाइडेड दैट यूनिटी फीडबैक इज गिवन हियर। तो एच एस की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू पुट की मैंने, तो जब सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। देखो एक बार मैं कर देता हूँ इसको, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी इस चीज को। तो जीएस की वैल्यू मैंने पुट की ओमेगा एन स्क्वायर, या इसी की जगह पुट कर देता हूँ मैं, तो ये ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस, ये तो हो गया जीएस की वैल्यू, इसको लिखता हूँ 1 प्लस जीएस अगेन क्या आ जाएगा आपका? यही आ जाएगा, इंटू एच एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1। जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे इस कंप्लीट फंक्शन को, जब सोल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। अब ओमेगा की जगह कुछ भी हो सकता है, जीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, इस ओमेगा की जगह कुछ भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा। अब आप बोलोगे इसलिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैसे है? ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है आपकी? एस की 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग एज द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ओके। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द second order time response for the unit step input. That means you have provided that unit step input is given to you और you have to find out the output. तो RS की वैल्यू क्या है मेरी? RS या RT की जो वैल्यू है
RT बेसिकली मेरे को दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये 1 नहीं है एक्चुअली, ये तो है इम्पल्स सिग्नल का। तो RT इक्वल टू है आपका U ऑफ T। ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, मैंने टेस्ट सिग्नल्स के अंदर बताया आपको, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। इसका अगर मैं लाप्लास निकालता हूं दैट इज R ऑफ S निकालता हूं तो क्या वैल्यू निकलेगी 1/S। RT इक्वल टू UT है, ठीक है। तो RT मतलब ये रैम की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे रैम सिग्नल की बात हो रहा है। RT मतलब इनपुट है, दैट इज UT बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्टेप इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R ऑफ S क्या हो जाएगा 1/S। ओके, ये चीज तो हुई है। तो इसका RS की वैल्यू आ जाएगी, तो CS की वैल्यू निकालनी, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो RS को मल्टीप्लाई किया तो RS यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो CS की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 1/S इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब जो मैं बता रहा था मैथमेटिक्स का पोर्शन है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से वो स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या किया कि इस जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के अंदर क्या किया मैंने, कुछ मॉडिफिकेशंस किए। वो मॉडिफिकेशन किया, एस स्क्वायर एजीटी जैसा कैसा ही है, एस भी एजीटी जैसा कैसा ही है, 2 जीटा ओमेगा एन एस भी ऐसा ही है, और ओमेगा एन स्क्वायर भी यही है। यानी ये वाली जो चीज है, ये तो अब मैंने जो अंडरलाइन वो कर दी। अब मैंने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया कि जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को यहां मैंने ऐड किया है और माइनस किया है मैंने जीटा स्क्वायर और ओमेगा एन स्क्वायर, ये मैंने मॉडिफिकेशन किया है। इसका क्या फायदा होगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको याद होना चाहिए, जब आप एग्जाम के अंदर जाओ तो आपको ये अपने अपने यहां तक तो फाइंड आउट कर लिया कि ठीक है CS इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब आपको अगर ये नेक्स्ट स्टेप अगर याद नहीं है कि भैया ओमेगा एन स्क्वायर को अपन ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप फाइनली आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये आपको स्टेप याद होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो अब देखो, ये सब चीजें करने के बाद में एक चीज आपको दिख रही होगी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को मैं देखता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा A² प्लस 2AB प्लस B²। ये कुछ इस टाइप की टर्मिनोलॉजी बन रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। देखो क्या होता है, ये एस स्क्वायर को मैं A मान लेता हूं, यानी S को मैंने A मान लिया। ओके, S इज इक्वल टू A हो गया मेरा, और ये हो गया आपका जीटा ओमेगा एन हो गया बी के बराबर, जीटा इंटू ओमेगा एन हो गया आपका बी के बराबर। तो देखो A²S², बी² क्या हो गया जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ये मिल ही रहा है आपका 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू जीटा ओमेगा एन टू एस। तो इसको मैं फाइनली क्या सकता हूँ, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, क्योंकि एस प्लस ए का फॉर्मूला ये बन गया, एस प्लस ए का है। तो ये कंप्लीट आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन। फिर ये ओमेगा एन स्क्वायर और ये बच गया, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या आपका 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, अब देखो इतना कुछ करने के बाद में अब आगे क्या करना है आपको कि देखो आपको ये सब चीजें करने की नीड नहीं है। देखो मैंने लास्ट टाइम पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन नाम का कॉन्सेप्ट बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पूरी टर्म है इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसका मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूं A अपॉन S, इसको मैंने सेपरेट कर दिया A अपॉन S को, प्लस यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी S², जब इसको आप स्क्वायर को खोलोगे तो दैट विल बी S²। मैंने ये बोला था कि अगर S² हाईएस्ट टर्म है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे BS प्लस C अपॉन ये कंप्लीट, ये जो फंक्शन है दैट इज कंप्लीटली है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब इसकी कंपेयर करूंगा S² के टर्म से S² को टर्म से कंपेयर करूंगा, S की टर्म को S से कंपेयर करूंगा, इसके अलावा आपके कांस्टेंट को कांस्टेंट से मैं अगर कंपेयर करूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको घर के लिए देता हूं, आप अपने घर पे करना है इस चीज को। जब आप ऐसा करोगे A अपॉन एस प्लस बी एस अपॉन सी अपॉन दिस कंप्लीट फंक्शन, अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी, वो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या आएगी, आप कैलकुलेट करना। ए की वैल्यू आएगी 1, ए की वैल्यू आएगी 1, और बी आएगा आपका, बी विल बी
-1 and c will be minus of 2 into, just 1 second, 2 into zeta ओमेगा एन। हो सकता है कि इसके अंदर एस भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, इसको एक बार आप ट्राई करना। हाँ, इसमें आएगा कि आपका जो सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ 2s जीटा ओमेगा एन। ये वैल्यू आपकी निकल के आने वाली है। बी सी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू आएगी। इसका देखो ए अपॉन एस, तो ए की वैल्यू 1 ये आ गई, ये माइनस साइन है बिकॉज ए अपॉन एस अपॉन प्लस बी एस प्लस सी किया था अपन ने। ये जब माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा कुछ, आप देख लेना उसको, आप जब सोल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू कुछ इसी टाइप से आने वाली है। तो ये बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आएगी this 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू ये आपकी इस टाइप से निकल के आएगी। और अब मैं क्या करता हूं कि जो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा डी। इस ओमेगा डी को बोलते हैं अपन डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन है दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको, वो है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दिस इज योर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। और रिलेशन क्या आपका ओमेगा डी और ओमेगा एन में, ओमेगा डी विल बी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट जी 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज योर ओमेगा डी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम टाइम में आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, बहुत बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो ओमेगा एन दे देगा आपको, जीटा दे देगा और आपको पूछ लेगा ओमेगा डी, या ओमेगा डी दे देगा, ओमेगा एन दे देगा, जीटा पूछ लेगा, या ओमेगा डी और जीटा दे देगा, ओमेगा एन पूछ लेगा। बिकॉज देर इज 3 वेरिएबल ओमेगा डी ओमेगा एन जीटा, एनी वन टू ही और सी विल गिव, अदरवाइज द थर्ड वन यू हैव टू फाइंड आउट। तो कोई 2 दे देगा और लास्ट का जो 1 है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी जगह इस पर्टिकुलर ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं ओमेगा डी की वैल्यू ये है, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कर दूंगा तो क्या करेगा, ओमेगा डी स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा एन स्क्वायर और ये ब्रैकेट आपका अंडर रूट है ये हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये इसको क्या लिख, इसके बराबर लिख सकता हूं मैं, ओमेगा डी स्क्वायर के बराबर मैं इसको लिख सकता हूं। यानी ये जो कंप्लीट दिस ये जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा डी स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा डी स्क्वायर करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट बन जाएगा, ये और ये दोनों चीजें सेम है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर अपन फाइनली आगे क्या करेंगे, ये स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बार बार इस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे। अदरवाइज ये एक बार में आप किसी जगह एक बार में मैं कर लूंगा और फाइनली में एग्जाम में करूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कभी आपसे ये हो ही नहीं पाएगा। कम से कम आपको 4 या 5 बार इसको अपने रफ पेज पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसमें क्या करते हैं आगे, देखो मॉडिफिकेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि जो s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। देखो ये माइनस साइन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज को मैं लिख सकता हूँ s प्लस जीटा s इंटू जीटा ओमेगा एन प्लस s इंटू एस जीटा ओमेगा एन, क्योंकि ये 2 इंटू एस जीटा ओमेगा एन है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जीटा एस जीटा ओमेगा एन प्लस एस जीटा ओमेगा एन। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने एस प्लस जीटा ओमेगा एन, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो ये रहेगा तो इसको मैंने ये पुट कर दिया। यहाँ पे मैं इस कंप्लीट की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा डी। इसी तरीके से ये माइनस, क्योंकि ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जीटा ओमेगा एन अपॉन दिस 1। अभी इसका ओमेगा डी को अपन एक बार हटा देते हैं, एक बार अपन बात नहीं करते हैं। तो देखो ये 1 अपॉन एस एज इट इज आ गया, एक बार लाप्लास के बारे में बाद में बात करेंगे, तो 1 अपॉन एस का एज इट इज ऐसे आ गया, ये एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन अपॉन दिस, ये आ गया। ओके, फिर एक जीटा एस इंटू जीटा ओमेगा एन बच रहा था, तो ये एस इंटू जीटा ओमेगा एन ये मेरा यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया जीटा ओमेगा एन अपॉन दिस 1। अब देखो देखो मेरे को एक एरर जो लग रही थी वो एक्चुअली मेरे को ये पता चल गया कि मैं ये आपको ये बोल रहा था कि जो सी की जो वैल्यू है दैट विल बी योर माइनस ऑफ 2 इंटू जीटा ओमेगा एन आएगा, यानी ये जो एस टर्म है ये नहीं आएगी, अब ये एस टर्म आपकी नहीं आएगी। मतलब बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपका जो ऊपर वाला टर्म है ये आएगा एस प्लस 2 इंटू जीटा ओमेगा
एन, ये चीज आएगी। एक्चुअली मैंने तो कंटेंट लिया है तो हो सकता है कि उन्होंने मिस्टेक की होगी। तो हाँ देखो यहाँ पे, ये देखो जीटा ओमेगा एन और ये जीटा ओमेगा एन, बेसिकली ये एस यहाँ पे नहीं है, ये एस इसके फॉर्मूले में नहीं आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये एस नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये जीटा ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ओमेगा डी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा डी से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओमेगा डी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा डी से मैंने मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा डी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में कट भी जाएगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस कंप्लीट का जो ये मैंने किया है और ये जो कंप्लीट किया है, इसका मैं क्या ले लेता हूं, इनवर्स लाप्लास ले लेता हूं। इसका मैं लेता हूं इनवर्स लाप्लास। जब मैं इसका इनवर्स लाप्लास लेता हूं तो सेपरेट इनवर्स लाप्लास लिया, इसका इनवर्स लाप्लास ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। तो वन अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा आपका, वन, ठीक है। और इसका मैं जब लाप्लास करूंगा, मैंने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको टेस्ट सिग्नल के अंदर बताए हैं कि अगर मान लो मेरा फंक्शन ये आता है कि एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मेरा ऐसा कुछ फंक्शन आता है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी ई टू द पावर माइनस ए ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ बी टी। ये टेस्ट सिग्नल के आप जाओगे तो आपको मैंने सब चीजें बता रखी है, अब पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी, मेरे को उसका ध्यान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका जो इनवर्स लाप्लास होगा दैट विल बी ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है जीटा ओमेगा एन, बी की वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा डी। क्या यही फंक्शन बन रहा है, बन रहा है। देखो एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए जीटा ओमेगा एन है, ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी है बीटा स्क्वायर। तो ई टू द पावर माइनस एटी, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, दिस इज द ए, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एटी लिखना है, इनटू कॉस ऑफ बीटा टी, बीटा की वैल्यू क्या आपकी ओमेगा डी। तो ये क्या आ जाएगा, ये वन तो इसका आ गया और इसका इनवर्स लाप्लास क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा, ओके। उसके बाद में अगर आपके पास में, वो भी मैंने ट्रांसफर फंक्शन में बता रखा है आपको, मतलब टेस्ट सिग्नल के अंदर, कि अगर आपकी वैल्यू बीटा अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ऐसा कोई फंक्शन है बीटा अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन, इसका जो इनवर्स लाप्लास होगा दैट विल बी ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए टी इंटू साइन ऑफ बी टी, साइन ऑफ बी इंटू टी। वहां पे कोस आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, अगर ऐसा कोई फंक्शन है। यहाँ पे ए देखो क्या है, यहाँ पे ए है ये जीटा ओमेगा, बीटा क्या है आपका बी ओमेगा डी, ये ओमेगा डी भी तो बी है, तो ये क्या फॉर्मूला ये बन रहा है, यस बन रहा है, बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा या इसकी जो इनवर्स लाप्लास होगा वो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस ए क्या है आपका जीटा ओमेगा एन, तो जीटा ओमेगा एन आ गया इंटू टी इंटू साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या आपकी ओमेगा डी, तो ओमेगा डी पुट कर दिया आपने, वैल्यू आ गई है। तो फाइनली ये मैंने सारे फॉर्मूले आपको टाइप सिग्नल के अंदर बता रखे हैं, इनवर्स लाप्लास अगर देखोगे तो देन यू विल गेट आइडिया फ्रॉम देयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इनवर्स लाप्लास किया आपने, तो सी एस किस में कन्वर्ट हो गया आपका सी टी में, वन अपॉन एस का आ गया वन, और इसका आ गया ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन कोस ऑफ ओमेगा टी, और इसका आ गया। अब देखो कि ये मैंने बेसिकली क्यों किया है, क्योंकि मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा आपका, बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तब मैंने ओमेगा डी और ओमेगा डी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये बच रही है, तो ये कांस्टेंट टर्म आपकी एज इट इज यहाँ पे बच रही है, और ये कांस्टेंट टर्म आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। इसको फाइनल और आगे सोल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैंने इसको कॉमन लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं कि इसका ये वन हो जाएगा, इसका अल्फा कर दिया, यहाँ पे ए और बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बी की जगह ओमेगा पुट कर दिया इसने और ये ए अल्फा कर दिया, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ये ई टू द पावर माइनस एटी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया।
तो जो अबव एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट है देन दैट कैन बी रिटन री रिटन एज, इसमें से क्या कॉमन आया आपका, ई टू द पावर माइनस जीटा इंटू ओमेगा आपका कॉमन आ गया। तो जब ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया आपका कॉस ऑफ ओमेगा डी टी, और यहाँ पे क्या बच गया आपका जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी। तो ये बच जाएगा आपका वेर इज ओके ई टू द पावर माइनस ये आ गया, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये साइन ऑफ ओमेगा डी और दिस इज दिस। अब देखो ये जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी की जगह ये चीज कैसे आई है, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो आपको पता है कि इसकी बात कर रहा हूं मैं ओनली, यहां तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो बेसिकली अगर कॉमन आएगा तो ये मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये मेरा हट जाएगा और ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो दिट विल बी प्लस, ये बेसिकली ये बनना चाहिए। अब मैं ओनली इसकी बात कर रहा हूं कि इसको मैं मॉडिफाइड कैसे करूंगा, तो इसको क्या लिखता हूं मैं जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा डी की जगह लिख सकता हूं मैं ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे देखो ये ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका जीटा अपॉन अपॉन 1 - जीटा स्क्वायर, ये वैल्यू, यानी बेसिकली इस वैल्यू की जगह यानी जो जीटा जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, और ये मैंने यहाँ यहाँ यही चीज लिखी है कि देखो ये आ गया आपका जीटा इंटू जीटा अपॉन ओमेगा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। जब इसको एलसीएम लिया तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा बाहर, इसको मैंने बाहर ले लिया है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर से। तो अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डी प्लस जीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी, क्योंकि मैंने इसको एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेता हूँ मैं इसका, यानी ये मैंने एलसीएम ले लिया, देखो ये एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बाहर जो यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि मैं क्या अज्यूम करता हूं कि माना कि अज्यूम मैंने क्या किया कि जीटा है उसकी वैल्यू मैं सपोज रो कॉस ऑफ फाई है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, एक होता है एक ट्राइंगल बनता है, अगर मान लो ये वैल्यू आपकी जीटा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1 - जीटा स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस करंट स्क्वायर इक्वल टू, नहीं आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर इक्वल टू करंट स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, और एक होगा आपका जो भी परपेंडिकुलर का है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू ये और हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये आपकी ये है, बेस ये आपका ये हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका जीटा स्क्वायर प्लस इसका करेंगे बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - जीटा स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 1। आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है, क्योंकि जीटा स्क्वायर से जीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो देखो अगर जीटा इक्वल टू कोस ऑफ फाई है तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर होगा। कैसे होगा, कोस फाई इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन, यानी कोस फाई अगर जीटा है आपका तो साइन फाई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। या अगर हो सकता है मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी इसके अंदर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक इसलिए की है कि अगर ये मेरा ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है, अगर मैंने कोस फाई ये माना है तो मेरा जो बेस होगा दैट विल बी जीटा होगा और ये होगा मेरा 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 - जीटा स्क्वायर। क्योंकि देखो कोस ऑफ फाई क्या होता है, कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन करंट। आधार कितना आपका देखो कितना है जीटा, और हाइपोटेनस कितना आपका 1, ये आ रहा है कोस फाई इक्वल टू जीटा ही माना है मैंने। तो अब साइन फाई की वैल्यू निकालो आप, साइन फाई अगर निकालोगे आप इसी ही ट्राइंगल के अंदर, इसी ट्राइंगल के अंदर के साइन फाई की वैल्यू निकालोगे, दिस विल इज योर जीटा, दिस इज 1, तो साइन फाई क्या होगा आपका, साइन फाई होगा लॉन्गिट्यूडनल, बाहर रख दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ये जीटा है ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर, क्योंकि करंट स्क्वायर माइनस आधारी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपन हाइपोटेनस की तरह 1, यानी साइन फाई इक्वल टू दिस। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। इसकी जगह पुट किया वैल्यू क्या करूंगा मैं, साइन फाई पुट कर दी मैंने, और कोस फाई की जगह क्या है आपका जीटा, कोस फाई, दिस इज साइन फाई। ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ए और बी क्या है आपका, ये है आपका बी, दिस इज योर ए, या कोई भी मान लो ए अभी कोई, क्योंकि एडिशन होना है तो ये हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज ऐसा कैसा ही है, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन प्लस। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। यानी देखो क्या किया मैंने, कंप्लीट आपको इक्वेशन बताई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर डेरिवेशन इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, या इतना ज्यादा वो है नहीं है, बट आपको जो स्टेप्स हैं दैट शुड रिमेंबर, देन ओनली यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या है कि जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं इसको एक बार शॉर्टली रिवाइज करवा देता हूँ कि बेसिकली आपने एक क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया, ठीक है, देन आपको क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आपको सबसे जो पहली स्टेप है रिमेंबर करने की है वो है कि ये आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करना है कि जीटा ओमेगा एन स्क्वायर को ऐड किया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, देन आपको ये ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ओमेगा डी, देन यू हैव टू डू द पार्शियल फ्रैक्शन। व्हेन यू डू द पार्शियल फ्रैक्शन, फाइनल वैल्यू विल बी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 1 सॉरी, c इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू जीटा ओमेगा एन। दिस इज नॉट एस, एस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉल्व करके देखना आप घर पे। फिर अपने इसको नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि इसको आपको डिवाइड, मतलब आपको इसको सेपरेट करना है, जीटा ओमेगा एन और यहाँ पे जीटा ओमेगा एन, और यहाँ पे ओमेगा डी और ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना है। देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इट इज योर एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द स्टैंडर्ड फॉर्मूला और स्टैंडर्ड इनवर्स लाप्लास विल बी e टू द पावर माइनस 80 इंटू कोस ऑफ बीटा टी, and this will convert into the b upon s plus a का whole square plus b square. It will convert into the e to the power minus 80 into sin of beta t. Okay? Then ये सब चीजें होने के बाद में आपने e to the power minus जीटा into ओमेगा एन आपने कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेने के बाद में आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपका इक्वेशन बन गई है। आपने एलसीएम लिया अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का, और इसको आपने एलसीएम लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया है। देन आपको क्या करना है, जीटा इक्वल टू कोस ऑफ फाई मानना है, तो साइन ऑफ फाइन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। फिर आपने ये तो चल ही रहा था, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया साइन ऑफ फाई, और जीटा की जगह पुट कर दिया आपने कोस ऑफ फाई। जब आप इसको ये करोगे तो फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। तो इसका मतलब अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आपको फाइनली यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये बोलता है कि यूनिट स्टेप इनपुट के साथ में रेस्पॉन्स फाइंड आउट करो, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, एंड आउटपुट विल बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5। दिस इज कंप्लीट अबाउट द सेकेंड ऑर्डर यूनिट स्टेप इनपुट। तो अगर किसी को डाउट है तो ही और सी कैन आस्क टू मी।